तो कैसे हो आप लोग? सभी को राम राम सा खम्मा गणी। कैसी लग रही है अपनी क्लासें? आशा है अच्छी लग रही होगी। सब स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो अपना टॉपिक चल रहा था आभूषण, और आभूषण ने हम अपने उसकी बैकग्राउंड पढ़ी थी, और उसके बाद हम डिपार्टमेंट वाइज आभूषण पढ़ रहे थे। देन उसके बाद हमने 4-5 डिपार्टमेंट के बारे में बात की थी, और मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से उनको कक्षा में याद करवाने की कोशिश की थी। आशा है कि आपको साथ साथ में याद हो रहा होगा। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो देन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो उसी कड़ी में आगे हम बात करने वाले हैं आज, और 4-5 डिपार्टमेंट और पढ़ने वाले आज, और उसके बाद एक कक्षा और होगी, और उसमें अपन आभूषण को समाप्त कर लेंगे। इस प्रकार अपना लोक देवता टॉपिक हुआ था, और अब आभूषण चल रहा है। देन आभूषण के बाद अब आप कहोगे वो दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, तो मैं शुरू करता हूँ। डिपार्टमेंट हमने कल अपने 5 डिपार्टमेंट कर लिए थे, और छठा डिपार्टमेंट है हाथ की अंगुलियों के आभूषण। पहले अपन हेडिंग डालता हूँ आभूषण। और डिपार्टमेंट नंबर 6 हाथ की अंगुलियों के आभूषण। हाथ की अंगुलियों के आभूषण, तो ये एक ऐसा टॉपिक है, या तो आप इसे रट सकते हो, और या फिर आप इसे टेस्ट के माध्यम से याद कर सकते हो। दूसरा इसका कोई उपाय है नहीं कि अपने को मतलब थ्योरी बता दी और अपने को समझा दिया। समझने वाला इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट दिए रहता है और सीधे इनके आभूषणों के नाम दिए रहते हैं। तो मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से आभूषण समझाने वाला हूँ। और जैसा कि पिछली क्लास में देखा होगा आपने, अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी तो पहले पिछली क्लास देखें, ताकि ये क्लास आपको समझ में आए क्या चीज़ें थी, क्या आभूषण किस प्रकार विकसित हुए, किस प्रकार आभूषण है, वो पिछले वाली क्लास में है। आज हम बात करते हैं सबसे पहले, तो इसके लगभग 8 आभूषण है हाथ की अंगुली के। सबसे पहले बात करूं छेला, इसे ये छेला भी कहते हैं, और इसे ये छेला भी कहते हैं। ये तीनों नाम से जाना जाता है। और उसके बाद बात करूं अर्शी, और उसके बाद बात करूं दमना। दमना के बाद बात करूं मैं तो दमना के बाद बात करूं तो मूंदना, फिर हथपुल, और हथपुल के बाद आगे बात करूं मैं, हथपुल के बाद बीटी अंगूठी, और बीटी अंगूठी और पवित्री। तो ये अपने 8 आभूषण है हाथ के अंगुलियों के आभूषण। लोकेशन आपको पता चल गई होगी। इस दमना को दमनी भी कहते हैं, दमनी, और मूंदना या मूंदनी भी कह सकते हो आप इसे, मूंदना, मूंदनी। और एक तो अपना ये तरीका हो गया कि इस प्रकार आप लिखो और इनको रट लो, रटाफिकेशन वाला ये तरीका ये हो गया। आप ऐसे कर सकते हो, मैंने आपको आभूषण लिखा लिए, आप चाहे इसको रट के या इसको याद करके आप अपना काम चला सकता हो, या फिर मेरे वाला तरीका, मेरे वाला जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। मेरे वाला जुगाड़ है कि मेरे सारे जुगाड़ एक काल्पनिक चरित्र पर निर्भर करेंगे, और उसका नाम है कालिया। क्या? कालिया। जितने भी मैं बताऊंगा कालिया के नाम पर ही बताने वाला हूँ। तो कालिया की जिंदगी, पहले अपन जिंदगी से शुरुआत करेंगे और जिंदगी पर इसको खत्म कर देंगे। इस हाथ की अंगुलियों के आभूषण को जिंदगी से शुरू करेंगे और जिंदगी पर ही खत्म कर देंगे। कालिया की जिंदगी होती है छेला, छल्ला की तरह होती है जिंदगी कालिया की जिंदगी। जब कालिया जन्मता है तो सबसे पहले उसको नर्स अपने हाथों में लेकर आती, हाथों की उंगलियों में लेकर आती, क्योंकि जब बच्चा जन्मता है तो शिशु होता है, तब उसकी हाइट बहुत कम होती है, तो उस प्रकार वो अपने हाथों में लेकर आती है। तो
हाथों में लाती हैं और मृत्यु समय भी उसकी हाथों में डेथ हो जाती है और हाथों के द्वारा हाथों में जो बींटी वगैरह होती है वो उसको निकाल कर उसको अंतिम संस्कार हो जाता है या उसको दफना दिया जाता है। इस प्रकार तो जीवन की कहानी बताता हूँ मैं कालिया की। तो कालिया हो गया 80 वर्ष का हो गया, तो 80 से हो गया 80 और उसकी फिर दम घुट के हो गई मौत। दम घुट के मौत हो गई, दम घुट के उसकी मौत हो गई। तो लोगों ने आंख मूंद कर, दमना दमनी, दम घुट के दमना दमनी और आंख मूंद कर, मूंदना और मूंदनी, हाथ फूल, हाथ से क्या निकाल दी, बीटी और अंगूठी। आंख मूंद कर बीटी और अंगूठी निकाल ली और फिर काया हो गया अपने पवित्र, मतलब उसको मोक्ष मिल गया। ये मोक्ष कोई आभूषण नहीं है, बल्कि मैंने आपको एक ट्रिक्स के माध्यम से समझाने के माध्यम से मैंने आपको बताया। आपको आभूषण इसी प्रकार से शायद ही कोई करवा रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहीं पे याद हो जाए कि कहानी के माध्यम से आभूषण को मैं करवाऊँ। तो काले की जिंदगी झेल ली। तो काले के 80 वर्ष होने पर अर्शी दम घुट के मर गया और लोगों ने आंख मूंद कर उसके हाथ की बीटी और अंगूठी निकाल कर उसे पवित्र कर दिया। इस प्रकार अपने हाथ के आभूषण की ट्रिक हो गई। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक? देन आगे हम आगे वाले डिपार्टमेंट की बात करेंगे, हाथों की कलाई की डिपार्टमेंट। तब तक आप इसको समझ लो, इसको नोट कर लो आप। नेक्स्ट अपन करते हैं हाथ की कलाई के आभूषण, यहाँ वाले आभूषण। तो हेडिंग 7 नंबर डिपार्टमेंट, हाथ की कलाई के आभूषण। ये तो आपको याद ही होंगे, हाथ की कलाई के यहाँ पर क्या क्या पहने जाते हैं। तो सिंपल से मोरली और चूड़ी, चूड़ियाँ। एक और बताइए आप क्या होगा एक यहाँ पर, मोरली, चूड़ी, चूड़ियाँ और राखी। आपकी बहन राखी कहाँ पर हाथ पे ही बांधती है, वो राखी। इसमें तो याद करने वाली कुछ बात है नहीं, मोरली और राखी तो याद हो ही जाएंगे। चूड़ी और चूड़ियाँ, और चूड़ियाँ याद नहीं हो रही तो पहन लो, फिर याद हो जाएगी। देन चूड़ी और चूड़ियाँ, इन दोनों की होगी शादी। क्या हो गई? शादी। चूड़ी और चूड़ियों की हो गई शादी। तो इनके एक हुई पुत्री जिसका नाम था नौगरी। क्या? नौगरी। ये आपको याद रखना है। नौगरी क्या खाती थी? कंकड़। तो कांकरी। क्या हो गया? कांकरी। और कांकरी खा के ये हो गई थी गोल मटोल, तो हो गई बागड़ी। तो ये हो गई बागड़ी, या इसे बगड़ी कह दो आप, बगड़ी। पगड़ी की तरह ये हो गई गोल। इनकी शादी से ये हुई, एक तो हुई है काल की जिसका नाम था नौगरी, और एक हुआ कालिया। काले का क्या नाम था? काले का नाम था कड़ा। क्या? कड़ा। और इन कड़ा इस काले के और इस इन तीनों बहनों के होती थी क्या लड़ाइयाँ। तो लड़ाइयों में जीतती कौन थी? ये नौगरी ने मारे इस काले को चाटा, तो हो गए चोटा। देखो इससे आपको याद रखना है, एक चोटा, चोटा अलग है और चूप अलग है और चौंप अलग है। ये तीनों अलग अलग है और तीनों तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो चाटा, तो फिर चाटा मार के इसने कहा कि तू कर अपने गजरा। तो क्या हो गया? गजरा। तो इसने क्या फिर क्या? गजरा। कजरा रे कजरा, तेरे काले काले कजरा। इन्होंने फिर क्या किया? गजरा। तो इस प्रकार अपने हो गए हाथ के कले के आभूषण। आपको याद होगा, ऐसा करता हूँ ऐसा कि ये तो पक्का याद हो गया, आप इसे नहीं भूलोगे शायद। अगर ये आपको कहानी समझ में आ गई तो नहीं भूलोगे, अगर नहीं आई है तो मैं वापस बता देता हूँ एक बार। चूड़ा और चूड़ियों की हुई, चूड़ा और चूड़ी की हुई शादी। शादी होने के बाद इनके हुई एक पुत्री जिसका नाम नौगरी। इसने एक बहुत ज्यादा कंकर खाती थी, तो ये हो गई थी गोल मटोल बगड़ी की तरह। फिर इसके हुआ था एक काला जिसका नाम था कड़ा। तो इनके हुई लड़ी, तो नौगरी ने मारी इसको चाटा, तो हो गए चोटा। तो फिर चाटा मार के इसने नौगरी ने कहा तू कर अपने गजरा। तो इसने क्या फिर? गजरा। देन अपने ये एक डिपार्टमेंट हो गया क्लियर। बात करते हैं अगले की। तो चलो आइए शुरू करते हैं अगला वाला। आगे अपन बात करते हैं अगले डिपार्टमेंट की, और अगला डिपार्टमेंट अपने मस्तिष्क का आभूषण, साइट 8 नंबर, मस्तिष्क के आभूषण। मस्तिष्क, सिर के आभूषण, सिर के आभूषण भी कह सकते हो आप इसे, सिर के आभूषण।
मस्तिष्क से आभूषण कह दो चाहे सिर के आभूषण कह दो। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं मस्तिष्क। ये हो गया मस्तिष्क। अभी मस्तिष्क किसका बनाऊंगा मैं, वो आप देखो। ये हुआ किसका हो गया मस्तिष्क, ये काले नहीं, ये क्या है, ये काल की अपने। तो इसका नाम था दामिनी। क्या नाम था, दामिनी। तो एक नंबर हो गया दामिनी। और ये अपने माता पिता के सिंगल एक ही थी, तो ये इसको सांकली कहते थे। तो ये एक ही थी, इनका पुत्र था नहीं, तो इसको सांकली भी यही था इनके माता पिता का। सांकल मतलब पुत्र भी यही और पुत्री भी यही, एक माता थी तो पुत्र भी यही और पुत्री भी यही। तो अपने मारवाड़ी में शे को है बोलते हैं, सड़क को हड़क बोलते हैं, सड़क नहीं बोलते, हड़क बोलते हैं। तो सांकली को हो गया हाकली और सांकल को हो गया हांकड़। समझ में आया। इसका नाम था दामिनी और ये अपने माता पिता की इकलौती थी, तो सांकली, और इसे सांकल भी कहते हैं क्योंकि इसके पुत्र था नहीं, तो सांकल भी है तो सांकली भी है। और शह को है बोलते थे हांकल और हांकली। ये दिन इसकी माँ ने इसको कहा, इसकी माँ ने कहा, क्या कहा, शीश पर टीका, शीश पर टीका लगाकर, टीका टिकड़ी लगाकर, शीश पर टीका टिकड़ी लगाकर, शीश पर टीका टिकड़ी लगा रखकर, शीश पर टीका टिकड़ी लगाकर तुझे बोर बांध कर ससुराल भेजेंगे। शीश पर टीका टिकड़ी लगाकर तुझे बोर बांध पर ससुराल भेजेंगे। ये हो गया। इसकी माँ ने कहा इसको कि शीश पर टीका टिकड़ी लगाकर रख, तुझे बोर बांध कर ससुराल भेजेंगे। तो इसको टीका को टिकड़ी भी कहते हैं, टीका को कहते हैं, टीको भी कहते हैं इसको। और रखन को कहते हैं रखड़ी, रख कर इसका हो गया रखड़ी। बोर बांध कर रख, तुझे दिन ससुराल भेजेंगे। तो इसका एक और नाम लिख दूं, बलको। इसके अन्य नाम है, लाल रंग से जो मैंने लिखे हैं वो अन्य नाम। इस टिकड़ी को टिकड़ो भी कहते हैं। तो दामिनी को अपनी दामिनी को अपनी माँ ने क्या कहा कि शीश पर टीका टिकड़ी लगा कर रख, तुझे बोर बांध कर ससुराल भेजेंगे। तो ये हो गए 5, 6 नंबर, 7, 8, 9 और 10 हो गए ये। और आगे बात करूं तो आगे फिर इसकी माँ ने ये कहा, माँ ने कि भी तुझे ससुराल भेजेंगे, फिर भी ये चुप की चुप रही। क्या रही, चुप। चुप कोई बात, आभूषण नहीं है, फिर भी ये चुप रही। तो माँ ने कहा मांग बेटा मांग, और क्या चाहिए, तो कहा मांग बेटा, तो मांग टीका। तो ये बोली सुरीली आवाज में, फिर सुरीली आवाज में बोली मुझे 1.5 लाख का मेहमान चाहिए, मेहमान चाहिए। तो ये हो गए 10, 11, 12, 13 और 14 नंबर ये हो गए। और फिर अपने एक याद रखना कि पुराने टाइम में जब फसल पकने पर आती थी तो उसमें पक्षी जो होते हैं वो उसको खाने आ जाते थे। तो उस समय पुराने समय में जब उसको उड़ाने के लिए एक इस प्रकार का एक चमड़े का बना हुआ होता, यहाँ पर उंगली डाल देते और यहाँ पर पत्थर रखकर इसको घुमाकर फेंकते थे, जिसको कहते थे गोपन। गोपन ये पुराने समय की ये और धनुष समझ लो आप, धनुष था। इससे आप लोग कहते थे, इससे निशाना लगाकर लोगों को मार ये करते थे। ये पुराने समय की बात है। तो यहाँ पर अलग पेन से कर देता हूँ बस। ये हो गई गोपन। ये 1 नंबर हो गया गोपन, इसको क्या 15 नंबर हो गए। 15 नंबर आभूषण हो गया गोपड़।
और उसके बाद आगे बात करूं तो सबसे कीमती चीज क्या होती है? रत्न। रत्न कहाँ पर लगाते हैं? माथे पर। जो सिंहासन होता है उस पर शीश पर जो आसन होता है उसको वहां पर भी रत्न लगाते हैं। तो रत्न लगाते हैं शीश रत्न शीश पर या मस्तिष्क पर, सिर पर लगाते हैं। तो जिसके पीछे रत्न हो, जैसे चंद्र रत्न और शीश रत्न, वो सारे जिसके पीछे रत्न हो वो कहाँ का आभूषण हो गया? अपने सिर का चूड़ा रत्न, सॉरी चूड़ा रत्न। चूड़ा रत्न, रत्न और शीश रत्न ये हो गए इसके। ये 16 नंबर, ये 17 और ये 18। तो इस प्रकार अपने 18 आभूषण मस्तिष्क या सिर के आभूषण हुए इसमें क्लियर। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वापिस समझा दूँ आपको तो एक बार। तो इसका नाम था दामिनी। ये अपने माता पिता की इकलौती थी। तो ये सांकली और ये पुत्र था जिसको ये भी इनका सांकल, तो सह को कहते हैं और हांकली, और हांकल इससे बन गए ये। और फिर इसकी माँ ने एक दिन कहा कि शीश पर टिक्का टिकड़ी लगा कर रख, तुझे बोर बांध कर ससुराल भेजेंगे। तो इसका एक अन्य नाम टिको भलको, टिको भलको, टिकड़ो, रकड़ी, बोर, ये हो गए। फिर ये कुछ बोली नहीं। तो फिर इस माँ ने कहा मांग मांग बेटा। तो मांग और मांग टिका हुआ। तो फिर ये सुरीले आवाज में बोली मुझे 1.5 लाख का मेमन चाहिए। इस प्रकार ये हो गए। उसके बाद अपने गोपन का हो गए 15 नंबर, जो इस प्रकार होता है, सिर पर लगाया जाता है। और उसके बाद अपने रत्न वाले ये 3 आभूषण ये हो गए। तो इस प्रकार अपने ये 18 आभूषण जो कि प्रमुख सिर के आभूषण है, मुख्य मैंने आपको बताए। इसमें से 99% संभावना है कि इसमें से आपको सिर के आभूषण इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएंगे। तो आगे बात करते हैं अगले वाले डिपार्टमेंट की, तब तक आप इनको नोट कर लो। आगे बात करते हैं अपने अगले डिपार्टमेंट, नाक के आभूषण। ये अपना डिपार्टमेंट नंबर हो गया 8, नाक के आभूषण। व्यक्ति की इज्जत कहाँ होती है? नाक, यानी नाक ही व्यक्ति की इज्जत का प्रारूप माना जाता है। अपने शरीर में नाक की इज्जत, जिसका नाक कट गया उसकी इज्जत, मतलब जिसका नाक कट गया मतलब इज्जत कट गई, उसकी इज्जत नहीं रही। अब तो नाक के आभूषण में आपको 2 चीजें याद रखनी होगी, नथ और फिणी। नथ और फिणी ये तो आपको याद रह ही जाएगी, नथ और फिणी तो सामान्य उपयोग में आती है और ये नॉर्मल है, ये आपको याद रह जाएगी। और उसके बाद बात करें अपने एक बेसेरी, ये आपको याद रखना है, बेसेरी। और ये तीनों कौन सी है? लौंग। तो लौंग, ये तीनों लौंग है। तो नथ और फिणी आपको याद रह जाएगी, सामान्यतः जनरल ये तो नॉर्मल सी है। और बेसेरी आपको याद रखना है, और ये एक लौंग। तीनों ये तीनों चीजें क्या थी? लौंग, यानी बड़ी है तीनों, LONG, लौंग। लौंग एक आभूषण होता है जो खाने में भी काम आता है लौंग, और पहनने में भी लौंग काम आता है। आभूषण नहीं खाते हैं, खाने की अलग पदार्थ होता है और आभूषण अलग होता है। ऐसे नहीं कि आपने कहा भी आभूषण कैसे खा सकते हो, कल ने आप कमेंट करो कि भाई आभूषण कैसे खा सकते हैं सर अपन। तो बात हो रही थी अपने नाक की। तो नाक जब बांका हो जाए, नाक जब बांका हो जाए तो लोग कहते हैं चुप। जब व्यक्ति का नाक बांका हो जाए तो वो व्यक्ति कहीं पे खड़ा होता है, लोग कहते हैं चुप रह तुम, क्योंकि तेरा नाक बांका हो गया। तो ये चुप, लोग कहते हैं चुप। तो बा से बारी, बा से बारी, बा से हो गए बारी। और कैसे? कांटा, कैसे? कांटा। तो चुप, चुप का हो गए चुनरी, और चौप का हो गए चौप। वो चूप अलग थी, कल मैंने आपको कराया था वो उसमें दांत का आभूषण सबसे पहले वो चूप थी, और ये चौप है। ये 2 अलग अलग है। इस प्रकार 3 ऐसे आभूषण है जो 2 डिपार्टमेंट के हो सकते हैं। जैसे गजरा है, ये चौप है, और एक और आभूषण है, मैं आगे आपको नोट में लिखाऊंगा। तो बांका, बांका जिसका नाक बांका हो गया उससे लोग कहते चुप रहे, चुप, चौप रहे। और बाय से हो गए बारी, और कहाँ से? कांटा हो गया। तो बारी याद रखने के लिए मैं बताता हूँ कि नाक में कितने छेद होते हैं। नाक में छेद होते हैं 2 मतलब बारी, और कांटा आपको सीधे डायरेक्टली आपको याद रखना है। तो इसमें आपको नथ, फिणी, बेसेरी, लौंग, बारी, कांटा, चुनरी और चौंप, ये आभूषण हो गए अपने 4, 5, 6, 7 और 8 आभूषण सामान्यतः इसके प्रमुख आभूषण है।
अन्य और भी आभूषण है, लेकिन प्रमुख प्रमुख ये है जिसमें आपको 99% एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर ना के आभूषणों में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। और आपको याद करने की मैंने आपको साथ साथ में ट्रिक बता दी है। तो कैसी लग रही है अपनी क्लास और कैसे जा रहा है अपना सेशन और क्या क्या कमियां हैं आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देन मैं उसको सुधार करूंगा। और आगे हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन और अपना सिलेबस पूरा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अपन इसी प्रकार से कहानी के रूप में करने वाले हैं। और आगे भी मैं राजस्थान जीके जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान हिस्ट्री भी कराने वाला हूँ, आगे क्लास से उसकी स्टार्ट करूँगा। अगर आपका साथ और सपोर्ट रहा तो मैं उसकी भी क्लास से स्टार्ट करूँगा। अभी क्लास अपने एक दिन छोड़कर एक दिन डाल दें, और अगर आपका साथ और सपोर्ट रहा, प्यार रहा आपका, तो मैं क्लास रेगुलर करूँगा और हिस्ट्री की भी अलग क्लास लगाऊंगा और पॉलिटी की अलग लगाऊंगा। तो इस प्रकार अपने ये पहले आर्ट एंड कल्चर कर लेते हैं, फिर बातें और होती रहेगी। देन आशा है समझ में आ रहा होगा, ट्रिक के माध्यम से समझ में क्या आपको याद हो रहा होगा। आशा मुझे ये मेरी कोशिश ये रहेगी आपको यहीं का यहीं याद करवा दूँ। तो 2-3 डिपार्टमेंट आज और पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपन पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। अगली वाली क्लास हमें रहेंगी दीपावली के बाद, और दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं और सभी को हार्दिक बधाई दीपावली की। तो बिना समय गए अगले वाले डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो आगे वाले डिपार्टमेंट की बात करूँ मैं, तो अगला डिपार्टमेंट अपने 9th नंबर डिपार्टमेंट कान के आभूषण, कान के आभूषण। तो इसमें आपको एक आभूषण याद रखना, बाकी मैं आपको याद करवा दूंगा। एक आभूषण आपको याद रखना, वो क्या है? झुमका। आप कहोगे सर ये तो यही अपने को याद था, एक ही याद था। तो झुमका गिरा कहाँ पर? झुमका गिरा बरेली के बाजार पर। तो ये झुमका नाम की लड़की थी, झुमका नाम की लड़की थी, तो रैली में गई और वो कैसी थी? बाली उम्र की थी। तो ये हो गए अपने 3 आभूषण, आपको इससे याद रखना। और फिर अपने आपको याद रखना जिसके आगे जय आ जाए ना, वो कान के आभूषण, जैसे झोला, झूला, झेला और झोंप, झोंप, झेला, झूला और झोंप, झेला, झूला और झूले, झूले भी इसमें आएंगे। तो और झूला, झूला भी इसमें शामिल है। ये हो गए 5 आभूषण आप देखो जय से याद रखने वाले। झोला, झोला, झूला, झेला, झूले और झोइला। झोला, झूला, झेला, झूले और झोइला। और इसके बाद आगे बात करूं तो ये झुमका, ये कर्णफूल, तो सीबी वाले ढूंढ रहे थे किसको? कर्णफूल को। और मिला क्या? मिला टोडी फूल। ढूंढ रहे थे कर्णफूल और मिला था क्या? टोडी फूल। तो क्या बनाया इसने? झुमका ने इसको फूल बनाया। क्या बनाया? फूल। और कहानी कैसी थी? कहानी कैसी भी फूल बनाया, सीबी वाले को तो अपने को मुझसे मतलब नहीं। अब कहानी कैसी थी? टॉप्स, कहानी थी टॉप, तो ये हो गया टॉप्स। तो इस प्रकार हो गए। तो एक लड़की थी उसका नाम था छेलकड़ी। आपको 2 लड़की याद रखनी, एक झुमका और एक छेलकड़ी। छेलकड़ी याद रखना। छेलकड़ी को मारा तो इसने क्या लिया? अपना सुर ले लिया छेलकड़ी में। ये झुमका गा रही थी, किस में गा रही थी? छेलकड़ी। झुमका गा रही थी छेलकड़ी सुर में। तो फिर सीबी वाले ने टोका तो इसने सुर लिया, सुर लिया, तो ये सुर लिया, तो सुर ले लिया, तो ये फिर क्या हुई? रोई। रोई तो क्या कहा? अरे बारे, अरे बारे। क्या क्या इसने? अरे बारे। तो ये हो गई एरन और ये बारट। तो ये हो गए अपने 4 आभूषण यहाँ पर। और उसके बाद बात करूं तो ये रोई तो यहाँ पर पिंपल पर जो मोर बैठे थे, पिंपल पर जो मोर बैठे थे वो क्या गए? उड़ गए। पिंपल, तो ये हो गया पिंपल पन्ना, और ये मोर कंवर। और मोर उड़ गए तो फिर इसने क्या गया? क्या गया? क्या क्या इसने? इसने खेली गोटियां। तो अंगोटियां, क्या हो गया? अंगोतियां, सॉरी अगोतियां। इस प्रकार अपने ये हो गए कान के आभूषण। झुमका नाम की लड़की थी, रैली में गई, कैसी थी? बाली उम्र की। तो फिर जिससे आगे जय आता है वो सारी कान के आभूषण, जैसे झोला, झूला, झेला, झूले और झूला। ये हो गए 5 आभूषण। और ये 3, 5 और 3 8। और फिर सीबीआई वाले क्या ढूंढ रहे थे? कर्णफूल। तो मिला क्या? टोडी फूल। तो फिर झुमका ने क्या बनाया? इनको फूल बनाया, क्योंकि ढूंढ रहे थे कर्णफूल और मिल गया टोडी फूल। तो कहानी कैसी थी? टॉप थी। तो
झुमका गा रही थी छेलकड़ी, तो इसने लोगों ने देखा तो इसने सुर ले लिया लोगों ने इसका वापस। तो फिर तो ये फिर क्या करने लगी, ये रोने लगी, रोने रोकर रोने रोती रोती क्या कहा इसने, अरे बारे, क्या कहा, अरे बारे। तो ये हो गया एरन और बारट। और जैसे जोर जोर से रोई तो पीपल पर बैठे थे मोर, वो उड़ गए और फिर इसने क्या किया, गोटे गई, तो क्या हो गया, अंगोटिया। तो कैसी लगी ट्रिक आपको? ये अपने कान के आभूषण हो गए। तो धीरे धीरे अपने आभूषण हो रहे हैं और आशा है कि आपको साथ साथ में याद हो रहे होंगे। अपन एक डिपार्टमेंट की और बात कर लेते हैं और उसके बाद अपन आगे की बात अगली वाली क्लास में करेंगे। तो आप इसको एक बार नोट कर लो। तो आगे बात करते हैं अगले वाले डिपार्टमेंट की। अगला अपना डिपार्टमेंट है बाजू के आभूषण, डिपार्टमेंट नंबर 10, सॉरी लाल वाला पेन, डिपार्टमेंट नंबर 10 बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषण, लोकेशन समझ में आ गई होगी। बाजू कहाँ की, बाजू मतलब जहाँ हाथ की जड़ें होती हैं, ये हाथ की जड़ें, ये बाजू। तो इस प्रकार अपने बाजू के आभूषण करने वाले। तो बाजू में आपको दो चीजें याद रह जाएगी, बाजू से बाजूबंद, और बाजू को ही कहते हैं भुज। तो भुजबंद, बाजूबंद, भुजबंद। तो कालिया के बाजूबंद हो गया, भुजबंद हो गया, तो इसका सबसे पहले क्या बैठेगा, अपने को दो चीज आपको याद रखनी, बाकी वाली मैं याद करवा दूंगा। तो काले का क्या बैठ गया, बाजूबंद हो गया, और भुज भी बंद हो गया। काले का क्या बैठ गया, काले का बैठ गया बट्टा, बट्टा बैठेगा तो इसका बैठ जाएगा, बट्टा बैठने के बाद बैठ जाएगा इसका टड्डा, बट्टा बैठेगा तो टड्डा भी बैठ जाएगा। टड्डा बैठने के बाद इसके बैठ क्या बैठ जाएंगे, टड्डे भी बैठ जाएंगे। टड्डे बैठने के बाद फिर ये काला गया घर, घर गया और घर जगह लगा के तकिया लगा के सो गया, तकिया लगा के सो गया। तो फिर लोगों ने कहा भाई सोने से क्या होगा, तो इसकी औरत ने क्या कहा, तो ये हो गया औरत, औरत ने कहा सोने से क्या होगा, तो फिर इसकी क्या हुई, हार, तो हो गया हारपान। तो फिर लोगों ने कहा सोने से कुछ नहीं होगा, आप करो गजरा। तो फिर इसने क्या किया, गजरा। तो आज गजरा कितनी बार आ गया, आज अपने कितनी बार गजरा कर लिया, 2 बार गजरा कर लिया। तो इस प्रकार ये हो गए बाजू के आभूषण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया आज बाजू के आभूषण। 3 4 5 6 7 8 और 9, बाजूबंद, भुजबंद, और बाजू और भुजबंद होने को बैठ गए, बट्टा, बट्टा के साथ बैठ गए इसका टड्डा, और टड्डे भी बैठ गए। फिर कालिया गया घर, तो कालिया घर जाकर क्या करेगा, सोएगा, तकिया लगेगा, तकिया लगा कर सोए। तो औरत ने कहा भाई सो कैसे रहो, तो इसकी औरत ने कहा सो कैसे रहो। फिर कालिया की हुई हार, तो क्या हुई, हारपान। तो फिर काले की औरत ने क्या क्या करो गजरा, तो क्या किया इसने, तो गजरा। तो ये अपने हो गए 10 नंबर डिपार्टमेंट। आगे बात करूं मैं 3 ऐसे आभूषण जो कि आभूषण एक है लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में पहने जाते हैं। तो उसके बाद बात करता हूं मैं, तो नोट लगाकर लिखिएगा, नोट लगा के लिखिए। सबसे पहले कड़ा, कड़ा कहां पर पहना जाता है, कड़ा हाथ की कलाई, हाथ की कलाई और पैर की कलाई, हाथ की कलाई और पैर की कलाई दोनों में कड़ा पहना जाता है, हाथ की कलाई और पैर की कलाई। उसके बाद बात करूं गजरा, गजरा आज ही पढ़ा था आपने 2 बार, कहां पर, ये जस्ट अभी बज रहा है, एक अभी पढ़ा है जस्ट, कहां पे, बाजू का आभूषण, एक बाजू का, और एक पहले हमने कहाँ पढ़ा था, एक गजरा कहाँ पर करवाया था पहले हमने, एक गजरा करवाया था हाथ की कलाई, किसने करवाया था गजरा, गजरा किसने करवाया था, गजरा करवाया था उसकी बहन, किसकी, उसकी बहन क्या, हाथ की कलाई, चूड़ियों, चूड़े और चूड़िया की बेटी, चूड़े और चूड़ियों की बेटी नाथ की ने किसको गजरा करवाया था, कड़ा को गजरा करवाया था। तो ये हो गए अपने हाथ की कलाई का आभूषण, हाथ की कलाई का आभूषण। आभूषण एक है लेकिन इसके डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो आगे बात करते हैं जंजीर, जो मैं आपको अगली वाली क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। एक मैंने पहले पढ़ा दी और एक आगे पढ़ा, एक हो गया कमर का आभूषण, ये तो एक हो गया कमर का आभूषण, और दूसरा दूसरा कहाँ का है, दूसरा गले का आभूषण, गले का आभूषण। तो इस प्रकार ये नोट, ये आपको महत्वपूर्ण याद रखना, इसमें से सवाल पूछे जाने की संभावना 90% ज्यादा है बजाय उनके, क्योंकि ये एक आभूषण अलग अलग डिपार्टमेंट में पहना जाता है। तो इस प्रकार अपना सेशन, आज का सेशन कैसा रहा, छोटा सा सेशन था जिसमें हमने
4-5 डिपार्टमेंट कवर किए, आगे 4-5 डिपार्टमेंट और कवर कर लेंगे और उसके बाद अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आगे की क्लास है समथिंग 24 तारीख या 25 तारीख को आएगी। तब तक दीपावली की आपको छुट्टियां हैं, तो मेरी भी छुट्टियां है दीपावली की, तो मैं भी गाँव जाऊंगा शायद। तो दीपावली एंजॉय करना, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हम अग्रिम बधाई, और सभी को दीपावली एंजॉय करना। देन आप मुझे आके दीजिए, मिलते हैं अपना अगली क्लास में दीपावली के बाद। तो राम राम सा, खमा गणी, जय हिंद सा।